हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज संडे था और आज मैं ऐसी जगह पर आया हूं जो आपके सबसे ज्यादा कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आईएएस एस्पिरेंट का क्या शेड्यूल रहता है और उसके रूम की क्या व्यवस्था रहती है, वो किस तरह से तैयारी करता है, उसका दिन में क्या शेड्यूल रहता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आप भी जान सके कि आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र अपने रूम में किस प्रकार से तपस्या करते हैं और अपने सपनों को सच करने के लिए किस प्रकार से वो अपना शेड्यूल बना के रखते हैं। अब मैं इनके रूम में प्रवेश कर चुका हूं। अब मैं इस रूम में देखता हूं तो सबसे पहले इनकी टेबल के पास में एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगाया हुआ है। तो इस मैप से कई बार सीधे क्वेश्चन आते हैं और ये आपके सामने समक्ष होना ही चाहिए ताकि आप सीधा यहाँ से कुछ भी चीज आप में अगर कोई दिक्कत आती है सीधी आप चेक कर सके। जैसे कई बार जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है कि भारत का सबसे ईस्ट राज्य कौन सा है और वेस्ट राज्य कौन सा है, तो इस मैप की सहायता से आप आसानी से सर इसको कर सकते हो। तो ये मैप वाली स्थिति हो गई है। अब हम धीरे धीरे इनके नीचे जाते हैं। तो ये एक शब्द मुझे दिखा है, शीलम परम भूषणम। क्या शब्द है? शीलम परम भूषणम। दोस्तों, ये शब्द है भारत के सबसे बड़े ड्रीम पैलेस जिसे कहा जाता है लवासना, जहां भारत का हर युवा जाना चाहता है, जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है। उसका ध्येय वाक्य है शीलम परम भूषणम। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि शील यानी चरित्र ही सबसे बड़ा आपका आभूषण है। तो यही चीज लिखी हुई है और मैं चाहता हूं कि आप सभी यहाँ जरूर पहुंचे। उसके बाद में हम धीरे धीरे इनके ये टेबल है उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, सिलेबस। यही चीज होती है कि एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट की कि उन्होंने सिलेबस को यहाँ पर लगा के रखा है। तो ये जीएस 1 यानी जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4। और सबसे मेन चीज क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉमन इन्होंने सिलेबस रखा है। उसके बाद में इनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है, तो हिंदी लिटरेचर का भी उन्होंने सिलेबस यहाँ पर एक तरह से लगाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ जाते हैं तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी स्टिक के माध्यम से ये अपना पूरा शेड्यूल दिन का जो कितने घंटे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, वो लिखा हुआ है। अब हम दोस्तों, अब आप थोड़ी सी टेबल को देख लीजिए, टेबल में क्या इनके रखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ मुझे लगता है यहाँ पेन्स वगैरह रखी हुई है। यहाँ छोटी सी एक डायरी रखी है जिसमें एक तरह से पूरे उनके दिन का जो शेड्यूल होता है वो इनका रहता है। उसके बाद में हाईलाइटर है, पेन वगैरह है। और दोस्तों, मेन चीज है ये जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो रखे हुए हैं। तैयारी करने से पहले आपको ये तो जरूर देखना ही चाहिए। उसके बाद में अभी हम जो रूम में आए हैं तो जो ये पुस्तक पढ़ रहे थे वो पुस्तक थी एनवायरमेंट की, शंकर आईएएस की बुक। बहुत अच्छी बुक आती है, इसको आपने कई बार देखा होगा। तो ये इनके पास थी। उसके बाद में यहाँ हम आए हैं तो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 27 जून को ये बहुत ही नजदीक है। तो ये पेपर सबसे मेन चीज होती है, पेपर सोल्व करना बहुत ही बेहतरीन रूप से ये आपका सहायता कर सकता है। अब हम यहाँ से एक तरह से देखें तो ये उनकी चेयर रखी हुई है, तो चेयर आपने देख ही लिए हैं। अब धीरे धीरे हम इनके रूम में और एक तरह से अवलोकित करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर उनके मोटिवेशन कोट लिखे हुए हैं, जैसे एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी आपकी सोच क्या है वो ही सबसे ज्यादा निर्भर करती है। उसके बाद में हम एक इंग्लिश में इनका कोट लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, व्हाट you think of yourself is more important than what others think of you। यानी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं बजाय की दुनिया। तो आप अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, आप अपने ऊपर क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण रखें, वही आपकी सफलता का राज है। उसके बाद में इनकी अलमारी को मैं देखता हूँ तो इसमें क्या है, तो अलमारी में एक तरह से पूरी इनकी पुस्तकें रखी हुई है। आप यहाँ एक चीज मैंने देखी कि जो टेबल थी ना उस पर बहुत ही कम पुस्तकें उन्होंने रखी है। उन्होंने बताया कि मेरा जो शेड्यूल दिन का होता है वही पुस्तकें वहां रहती है, उसके अलावा मैं पूरी पुस्तकें इसके अंदर रख देता हूँ और फिर यहाँ से जो एक तरह से आवश्यकता होती है उसको वहां पढ़ लेता हूँ, उसके बाद में वापस यहाँ रख लेता हूँ ताकि एक तरह से मुझ पर बर्डन कम आए। तो इस प्रकार से हमने इनके रूम को देख लिया है। अब हम आपको उस एस्पिरेंट से मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे एक एक चीज को जानते हैं, शेड्यूल को। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा उनसे ही हम यूपीएससी एस्पिरेंट राम रतन जी से, इनका रूम है, इनसे बात करते हैं। एक तो हम पहला क्वेश्चन यही राम रतन जी आपसे करते हैं कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से सिलेबस लगाया हुआ, मैप लगाया हुआ है, पेन वगैरह, बुक्स वगैरह, इसके पीछे आपका क्या लॉजिक है या इससे क्या आपको प्रेरणा मिलती है, ऐसा क्यों? मनोहर जी, इसके मेन तो ये है कि कोई भी चीज व्यवस्थित होती है तो वहाँ पॉजिटिविटी रहती है, आदमी का काम करने का मन भी करता है। तो इसलिए मैंने सभी चीज को थोड़ा सिस्टमेटिक किया और मेनली जो ये अपना सिलेबस लगा रखा है प्रीवियस ईयर, यही अपना डायरेक्शन तय करते हैं। इस वजह से इन्हीं के आगे इन्हीं को ध्यान में रखते हैं स्टडी करना, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने प्रीवियस पेपर भी, सिलेबस भी, यानी कि आप दिशा भ्रमित नहीं होते। जो चीज
आपको मतलब वापस कहीं उठ के जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आप देख सकते हो। अब हम राम रतन जी से ये जानते हैं कि इनके दिन का क्या शेड्यूल रहता है। मेरे पास सबसे ज्यादा एक तरह से मैसेज और कॉल यही आते हैं कि सर यूपीएससी एस्पिरेंट का क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ा, तो एक शेड्यूल एक बताइए आप अपना। इसमें क्या है कि मेरा क्या शुरू से थोड़ी हैबिट रही है कि शाम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना। तो इस वजह से क्या है, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, दिन को 4 स्लॉट में बांट देता हूँ। सबसे पहले जैसा अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो स्टैटिक का बहुत ज़्यादा वो है, तो पहले स्लॉट में स्टैटिक पढ़ लेता हूँ। फिर करंट का भी काफ़ी वेट है, जब करंट को टाइम देता हूँ। उसके बाद क्या है कि शाम को सोने से पहले प्रीवियस ईयर ये अपना टेस्ट लगा लेता हूँ, ताकि इससे क्या कि अपना एवेल्यूएशन होता रहे। और सोने से पहले एक बार ये जो कुछ समय के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनके क्वेश्चन वगैरह एनालिसिस कर लेता हूँ, ताकि उसको पता रहे। और अभी जैसे थोड़ा आ रहा तो कुछ समय के लिए भी सीसेट के लिए भी टाइम दे रहा हूँ, ताकि ये ड्रॉबैक ना रहा, इसकी वजह से कोई नेगेटिविटी ना हो। बिल्कुल, ये चीज इन्होंने अच्छी बताई। सीसेट को भी साथ में देखना है और पूरे दिन को इन्होंने कितना अच्छा 4 भागों में बांट दिया। सुबह उठे स्टडी पढ़ लिया, उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में अपना करंट अफेयर पढ़ लिया, उस लास्ट में सोने से पहले क्या करना है इन्होंने बताया कि एक तो पेपर प्रैक्टिस कर ली और प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन आप 15-20 देख दो। उससे क्या होता है कि आप सही दिशा में रहते हो और आपको क्या एक तरह से क्वेश्चन आएंगे वो एक तरह से आपको दिशा मिलती रहती है। अब हम राम रतन जी से ये जानते हैं, हर क्या आप ये एक तरह से आईएएस बनने की तैयारी में जर्नी में जो भी जाता है तो उनके सामने ये आता है कि आईएएस क्यों बनना है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आईएएस आप क्यों बनना चाहते हैं? मेरा शुरू से पहले वो एम था कि मिलिट्री पर्सनल ऑफिसर बने, लेकिन कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से मैं उसमें जा नहीं पाया। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि इसके थ्रू अपन सिविल सर्विस में जा सकते हैं और इसमें बहुत सारे अवसर भी है, चुनौतियाँ भी है, खुद का परिमार्जन भी कर सकते हैं, साथ साथ सोसाइटी के एक बड़े तबके के अंदर अपन उनका कंट्रीब्यूशन करके उनको समस्या से या जो भी उनका समाधान करके अपन बड़ा अपना लाइफ का बहुत बड़ा योगदान अपन मकसद उसमें साकार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से आप समाज में व्यापक बदलाव कर सकते हो। बहुत अच्छी जर्नी है, इतनी सारी आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप जरूर सीखते हो। अब हम राम रतन जी से ये जानते हैं और ये पूछते हैं कि नए जो एस्पिरेंट इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, इतना ज्यादा कोचिंग का भ्रम है, तो नए एस्पिरेंट को आप क्या क्या सलाह देंगे? एक 4 या 5 पॉइंट में आप बताइए। पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा कि अपना सिलेबस और प्रीवियस ईयर पे सामने रहे उसी, क्योंकि वही उसी को ध्यान में रखते स्टडी करनी है अपन को। और अगला ये है कि कंटेंट मार्केट बहुत लिमिटेड कंटेंट करके उसको बार बार रिविजन करना है। और इसके बाद क्या है कि मेनली का अपन को कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कंसिस्टेंट रहना है ताकि अपन को भाई रिजल्ट सही मिल सके। बस मेन यही है, और हार्डवर्क करते रहो, बाकी रिजल्ट मिल जाएगा, कोई सी नहीं है, देर सवेरे मिले लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्कुल, ये सही बात उन्होंने बताई है, एक तरह से है। इस प्रकार से आप अपने रूम को तैयार करें, उसमें आसानी से पढ़ते रहे। और इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर इसे लाइक करें, बहुत सारे कमेंट करें और हर एक व्यक्ति को भेजें, शेयर करें, ताकि वो भी जान सके कि यूपीएससी एस्पिरेंट का क्या रूम व्यवस्था होती है। हम यूपीएससी की बहुत सारी क्लासेस एक तरह से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन डाल रहे हैं, उनको आप देखते रहे ताकि आप तैयारी में अपने एक गुणवत्ता लाए। इस तरह से जय हिंद, वंदे मातरम।